जितना भयानक फ्राइडे के दिन सेलिंग था उससे भी बड़ा भयानक दोस्तों एफआईआईस के तरफ से डाटा आया है। कंप्लीटली रेडनेस हर एक तरफ, कहीं पे भी आपको ग्रीन देखने को नहीं मिलेगा। और वो मंडे भी दोस्तों कोई नॉर्मल मंडे नहीं, ब्लैक मंडे हो सकता है। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे जुड़े थे फ्राइडे के दिन, उनके लिए लास्ट डे बेस्ट डे टर्न होने में टाइम नहीं लगा। ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री वाले ग्रुप पे लाइव मार्केट में 927 पे ही मैंने क्लियर कट कह दिया था कि भाई 56,500 सबसे बड़ा आज के दिन के लिए सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी बड़ा फॉल करने वाला है। और उसके बाद हुआ क्या, 3 मिनट बाद ही दोस्तों 56,500 का लेवल टूटता है। और उसके बाद जो हुआ है आप देख सकते हैं, लाइव मार्केट में 300 पॉइंट का फॉल मैं आपके सामने कैच करवाया विथ प्रॉपर एनालिसिस के साथ। मैं आपको जो भी फ्री में देता हूं दोस्तों, प्रॉपर एनालिसिस लॉजिक के साथ, सो दैट आप सीख सकें। उसके बाद जो शो हुआ है उस दिन कंप्लीटली मैडनेस वाला शो था दोस्तों, पूरे टॉप से हमने कैच किया। और यही सेम दोस्तों इंसिडेंस पिछले हफ्ते भी हुआ था, क्योंकि पिछले हफ्ते भी फ्राइडे के दिन में अपने फ्री वाले ग्रुप पे एक लेवल दिया, टॉप से दिया और टॉप क्लास चला था। अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते 11 जुलाई पे करेक्ट फ्राइडे के दिन ही मैंने टॉप लेवल से सेल करने को दिया कि भाई 57,000 सबसे बड़ा सपोर्ट है। 920 पे ही कह दिया था इसके नीचे जाएगा तो हमें सेल करना है। 922 पे भी इवन कह दिया था कि 56,956 के नीचे सेल ही करना है। 2 बार सेलिंग का लेवल दिया और 2 लेवल एक साथ 945 पे टूटता है और 320 पॉइंट का मोमेंटम देता है। तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों भले ही हफ्ते में 2 दिन लेवल दूं, लेकिन आप बोलोगे यार क्या देते हो, वन ऑफ द बेस्ट देते हो बोल के, तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई ये वाला वीडियो निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए है, एंड इवन एफआईआईएस डीआईएस का लेटेस्ट डाटा एनालिसिस करेंगे। जो भी आपने कॉल पुट लिया है दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए कल के दिन। और मेरे भाई 100 लाइक्स मैच कीजिए, क्योंकि यार देखो लाइक में कंजूसी मत कीजिए। और अगर आपका मन में आ रहा है कि यार बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीडियो कहाँ गया, मेरे भाई मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। हमेशा लाइव मार्केट में दोस्तों जिस दिन मार्केट रहता है डेफिनेटली मैं 2-2 वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि 2 वीडियो एक दिन में डालना बस आपके प्यार की वजह से ही होता है। जितना एफर्ट मैं दे पाता हूं आपके सपोर्ट की वजह से, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड 100 लाइक्स मैच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफआईआईस का, देखिए ये मैं बिलीव भी नहीं किया था कि एफआईआईस कैश मार्केट में बाइंग में आएंगे, बट यस मैं तो क्लियरली कहा था सेलिंग की तरफ आने वाले हैं। बट एफआईआईस कैश मार्केट में सरप्राइजिंग इतना बड़ा कहीं ना कहीं सेलिंग होने के बाद भी 374 करोड़ का बाइंग में आए हैं, जो कि आई नो आप भी बोलोगे इसमें कुछ फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एफआईआई 3,600 करोड़, 1,800 करोड़, लाइक कहीं ना कहीं 1,600 करोड़ कंटिन्यू, 5,000 करोड़ कंटिन्यू सेलिंग में थे। उसके बाद छोटे से बाइंग आना, यानी कि बस एक प्रॉफिट बुकिंग पकड़ सकते हैं। ओवरऑल एफआईआईएस का डाटा स्टिल सेलिंग में है। कैसे पता चलता है, क्योंकि यही है आंसर। अगर आप देखोगे एफआईआईएस इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बियरिश, बात खत्म यहां पे ही हो जाता है। निफ्टी में बियरिश, बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बियरिश, मिड कैप में बियरिश, फिन निफ्टी में बियरिश, कोई ऐसा इंडेक्स ही एफआईआईएस ने नहीं छोड़ा कि भाई उस इंडेक्स में एफआईआईएस फ्यूचर ऑप्शन कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो बाइंग में जाए। कंप्लीटली सेलिंग साइड। प्रोस की अगर मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल बियरिश है। हाँ थोड़े थोड़े बुलिश हैं, बट इट्स ओके, कोई फर्क ना पड़ने वाला बुलिश कि हाँ थोड़ा स्टॉक फ्यूचर में बुलिश हो गए। लाइक इंडेक्स ऑप्शन पे आप देख सकते हैं मीडियम बेरिश है, तो मिक्स टू सेल साइड। बट हाँ क्लाइंट जो कि हमारे रिटेलर भैया हैं, वो सिर्फ बुलिश नहीं, हर एक सेगमेंट में दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। रिटेलर अगर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं बुलिश, इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिश, पुट ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब भर भर के पुट सेल करके गए हैं। और इवन डीआईआई तक स्टॉक फ्यूचर में सेल में गए हैं। तो डाटा को अगर देखोगे स्मार्ट मनी का कंप्लीटली सेल साइड है। अब चलते हैं चार्ट एनालिसिस पे। देखिए सबसे पहला व्यू दोस्तों मैं जाऊंगा गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड की तरफ। और देखो यार सबसे पहला व्यू अगर मैं कहूं तो फ्लैट ओपन हुआ और थोड़ा सा अगर साइडेज रहा, 1 घंटा साइडेज, आधे घंटे साइडेज रहना चाहिए, एंड देन 24,918 अगर ब्रेकडाउन कर दिया, ओके 24,918 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है, देन डाउन की तरफ जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए मैं जो कहा कि सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा गो विद द फ्लो की तरफ, गो विद द डाटा के हिसाब से, यानी कि सेलिंग की तरफ ट्रेंड है, सेलिंग की तरफ डाटा है। सो
बेसिकली निफ्टी ने ये सेटअप बनाया, जो कि हम सेटअप पिछले कई बार में बोल चुका हूं, हम देख चुके हैं कि अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव, चलो मान लेते हैं कि एग्जांपल अप मूव एक ट्रेंडिंग मूव देता है अप की तरफ, उसके बाद मार्केट एक ही जोन पे दोस्तों हॉल्ट करता है एक बड़ा अप मूव अगेन देने के लिए, एंड देन जब अगेन ब्रेकआउट करता है वो जोन कंसोलिडेट होके अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो अगेन एक बड़ा अप मूव देता है। उसका उल्टा ये प्राइस एक्शन का बेसिक है, आई नो आपको सबको पता होगा कि मार्केट अगर डाउन गया तो कहीं ना कहीं हॉल्ट करता है, एक बियर फ्लैग बनाता है, आप कोई भी एक नाम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट करता है एक जोन पे, एंड देन जब वो ब्रेक डाउन कर देता है नीचे का रेंज तो और भी बड़ा फॉल करने लगता है। तो यही पैटर्न निफ्टी कहीं ना कहीं बनाया है। अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन कंप्लीटली ब्लैक फ्राइडे टिल 10:50 am एंड देन कहीं ना कहीं मार्केट कंप्लीटली साइडेज चला गया, तो अभी जो मैंने पैटर्न कहा वही बनाया है। सो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और जो भी डे का लो जो सपोर्ट था दोस्तों 24,918 का, वो अगर ब्रेक डाउन कर देता है देन डाउन की तरफ जाएंगे। वैसे भी निफ्टी 25,000 के नीचे सस्टेन कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस आप समझ सकते हैं, 25,000 एक राउंड नंबर है। सो बिलो लाइक 25,000 तो एक बेरिश ही आप कह सकते हैं, और ट्रेंड भी कहीं ना कहीं डाउन है, हॉल्ट किया है आखिरी मोमेंट पे। सो अगर ब्रेक डाउन कर देता है 24,918 एंड यस हम डाउन की तरफ जाएंगे, गो विद द ट्रेंड भी रहेगा, गो विद द डाटा भी रहेगा, और सस्टेन कर चुका है राउंड लेवल के नीचे। तो क्लियर हो गया दोस्तों प्लान नंबर ए। अब चलते हैं भाई प्लान नंबर बी की तरफ, थोड़ा रिवर्सल रहेगा और एक ब्रेकआउट भी मैं आपको बताऊंगा। प्लान नंबर बी पे दो दो प्लान बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो नहीं करने वाला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ट्रेंड के खिलाफ जाना। सो प्लान नंबर भी यही बनता है कि फ्लैट ओपन हुआ इस जोन पे कहीं ना कहीं साइडेज होगा, एंड देन 25,019 अगर ब्रेकआउट करेगा। बाय द वे ये मैं बताना भूल गया, कल मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है, कोई गैप अप कोई गैप डाउन नहीं होने वाला, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। कल मार्केट डेफिनेटली फ्लैट ओपनिंग होने वाला है, 99% चांस है। सो जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके बताइए। कल मैं 9 बजे के बाद मार्केट का सिचुएशन देख के, लाइक न्यूज फ्लो वगैरह सुबह से जो भी आ रहा है उस हिसाब से देख के मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके थोड़ा साइडेज हुआ और 25,019 ब्रेकआउट किया, 25,019 के ऊपर, देन बाइंग की तरफ आप जा सकते हैं। सबसे पहला रीजन आता है ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन। एक बार रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन टच किया डाउन, दूसरी बार रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन टच किया डाउन, तीसरी बार रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन टच किया डाउन। तो एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन अच्छा खासा आ रहा है, वो सबसे पहले तो ब्रेकआउट होगा। उसके साथ साथ 25,005 से 25,019 एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है। कैसे? आपके सामने प्रूव है यार, 25,005 से 25,025 का आप क्लियर कट देख सकते हैं। सॉरी हाँ, 25,005 से 25,019 ओके, एक प्रॉपर कहीं ना कहीं सपोर्ट था, और ये सपोर्ट दोस्तों फ्राइडे के दिन ब्रेक डाउन होता है। लेटेस्ट सपोर्ट फ्राइडे के दिन ब्रेक डाउन होता है, और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ ये अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, जो कि टेस्ट भी हुआ, डॉट यहाँ पे आया, इसी रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट फिर नीचे आया। सो अब आप रीजन समझ में आ गया होगा कि ओके मिल गया हमें रीजन की साइडेज होके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, 25,000 के ऊपर जाएगा, उसके साथ साथ 25,019 का जो रेजिस्टेंस लेवल वो उसको ब्रेक करेगा, देन बाइंग की तरफ हम जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं बोलने वाला था आपको एक कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ, बट ना बोलूं तो भी चलेगा, क्योंकि इतना ऊपर आते आते यहाँ से अगर कुछ प्राइस एक्शन मुझे दिखा तो वैसे भी मैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फ्री वाले ग्रुप पे अपडेट कर ही दूंगा। बेसिकली ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन था, वहां से मैं रिवर्सल की सोच रहा था, बट जो मैं बोलने वाला था कि मैं पर्सनली नहीं करने वाला हूँ, वो है दोस्तों ये वाला ट्रेड। अगर ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा डर रहेगा, अगर प्राइस एक्शन दिखाया तो भी डर रहेगा, भले ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दें, भले ही 25,019 का लेवल ब्रेकआउट कर दें, बट जिस तरीके से दोस्तों एग्रेसिवनेस से फॉल हुआ है, जिस तरीके से एफआईआई निफ्टी में कहीं ना कहीं कंप्लीटली बियरिश गए हैं फ्यूचर में, तो ये फिर कंप्लीटली ये कहीं ना कहीं ट्रेंड के एग्नेस्ट में ट्रेड हो जाएगा कि ओके प्राइस एक्शन भी फ्राइडे के दिन डाउन था, डाटा भी फ्राइडे के दिन के लिए फ्राइडे के दिन डाउन आया है मंडे के लिए, और हम उसके एग्नेस्ट जाके ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ऊपर लाइक कहीं ना कहीं हायर हाई प्राइस एक्शन बना तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ठीक है यार चलो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं तो पर्सनली नहीं। इससे अच्छा कि आप ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड लें। जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉपर एक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन भी तो है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि 25,005 से भाई 25,019 प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है।
जो कि पहले एक सपोर्ट था। दैट्स इट। तो आप ट्रेंड के साथ ही कहीं ना कहीं ट्रेड लीजिए, मेरा कहने का मतलब है। प्रॉपर सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हुआ है, ऊपर जाके टेस्ट भी होकर फिर से नीचे आया है। अगर कल के दिन ट्रेंड के साथ कौन सा ट्रेड रहेगा बताएं, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इस जोन पे टच करता है, इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, मैं बोल रहा हूं इस जोन के अंदर जाके इसको टच करता है, फिर कोई भी ये जो जोन में जो लेवल मैंने बनाया 25,005 से 25,019, इसको टच करके यहां से अगर एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनता है और उसी रेड कलर कैंडल का लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज दे देता है, देन आप डाउन की तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ वाला ट्रेड रहेगा कि ठीक है हम एक रेजिस्टेंस पॉइंट से एक रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, वो भी ट्रेंड के फेवर में, जो भी ट्रेंड चल रहा है वो आपको समझ में आ गया। बाकी कल गैप अप तो नहीं होने वाला, अगर होता तो भाई मेरा पूरा व्यू रहता कि गैप अप खुला तो पहला 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल सस्टेन किया तो डाउन की तरफ हम जाते, क्योंकि डेफिनेटली एक डाउन कहीं ना कहीं इतना अच्छा खासा मोमेंट है फ्राइडे के दिन दिया है। तो कल गैप अप अगर 110 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप खुलता तो यहाँ पे सेलर प्रेशराइज करते और जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे सस्टेन किया तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। ये हमारा स्ट्रेटेजी है, बट आई नो गैप अप तो नहीं खुलने वाला, गैप डाउन तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि कुछ बड़ा गैप डाउन होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही ओपनिंग दिखा रहा है। सो और कोई बहुत ऐसे न्यूज भी नहीं आया। लेट्स सी मैं कहना चाहूंगा, गैप डाउन भी चांसेस कम है, गैप डाउन होगा तो भी दोस्तों साइड एज टू थोड़ा बाइंग साइड मूव देखने को मिलेगा, एक बोरिंग सा मार्केट देखने को मिल सकता है गैप डाउन खुला तो, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुश करेंगे बायर। सो ना गैप अप होगा ना गैप डाउन, कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन के अंदर स्लाइटली गैप अप स्लाइटली गैप डाउन इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं खुल सकता है। उसके बाद जो ट्रेड करना है हमने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। 24,965 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट, एंड 24,965 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 25,100 पे है, जहां पे 60 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं यार। सो एबव 25,100 बाइंग। अगर मैं बात करूं सपोर्ट का, देन सपोर्ट है क्लियर कट 25,000 का, यस यही सपोर्ट है। मैक्स टू मैक्स सपोर्ट की अगर मैं बात करूं 24,900, 26,900 पे 20 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 24,900 डाउन एंड एबव 25,100 अप, दैट्स इट। बाकी चलते हैं दोस्तों लाइक सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की बात करूं सेम निफ्टी के जैसा ही है। सो पहला ट्रेड गो विद द ट्रेंड रहेगा, अगर फ्लैट ओपन हुआ सेंसेक्स में, जो कि होगा इस जोन के अंदर ही होगा, एंड देन 81,608 ब्रेक डाउन किया, 81,608 के नीचे अगर सस्टेन किया देन डाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर आप देख सकते हैं कंप्लीटली बेयरिश व्यू। ये जो सपोर्ट है दोस्तों ये इंटेक्ट रहेगा फ्राइडे के दिन, एंड देन ये सपोर्ट अगर टूटा, जो लाइक फ्राइडे का डे का लो है दोस्तों, कल के दिन अगर ब्रेक डाउन किया 81,608 के नीचे, देन हम डाउन की तरफ जाएंगे। और 81,476 भी एक बहुत अच्छा खासा कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि सपोर्ट है, अगर इसके नीचे गया तो और भी डाउन आप समझ सकते हैं 81,476। ये एक लेवल याद रखिए, याद करने वाला लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये उस दिन क्या हुआ था कि गैप डाउन खुल के 20 जून पे डाउन आया था, डॉट पिन पॉइंट यहाँ बॉटम बना के ऊपर गया था और वही बॉटम बना था 81,400 लाइक 76 पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। 81,608 टूटा तो वैसे भी हम डाउन की तरफ जाएंगे, बट बिलो 81,476 मोर डाउन साइड एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। बाकी एग्नेस्ट द ट्रेंड जो वाला ट्रेड है वो फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकआउट किया 81,870, देन एग्नेस्ट द ट्रेंड वाला ट्रेड रहेगा ये। एंड रीजन सिंपल है, 81,870 अगर आप देखोगे एक प्योर बेरिशनेस के बाद एक बुलिशनेस आया था थोड़ा सा, लेकिन इस प्लेस से जिस तरीके से एग्रेसिवली एक स्पाइक नीचे की तरफ आया है, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो आप सोच सकते हैं, बट मैं तो भाई हाथ जोड़ के इससे दूर रहूंगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट भी किया तो हम कौन से एरिया पे ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट पे कंप्लीटली रेजिस्टेंस एरिया पे, यहाँ से सेलर प्रेशराइज करेंगे। सो बेटर टू अवॉइड मैं कहना चाहूंगा। बाकी देखते हैं अगर गैप अप खुला तो हम सेल की तरफ जाएंगे, जो कि नहीं होने वाला, बाकी फ्लैट ही ओपनिंग होने वाला है और हम ट्रेंड के फेवर में ही जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।